सरदार बलवीर सिंह छाबड़ा वीरजी छाबड़ा 31 मई 2024 गौरव दिवस। देवी अहिल्या जयंती पर एक राष्ट्रभक्ति का कार्यक्रम देते हुए इस दुनिया में नहीं रहे। दिल के दौरे के बहाने मृत्यु आई और हम सब से उन्हें छीन ले गई। वर्ल्ड मीडिया को बताया गया वे फौज में जाना चाहते थे, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। तब से वे 30 वर्षों से फौजी ड्रेस पहनकर देशभक्ति से परिपूर्ण कार्यक्रम देने लगे और हजारों कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने भारत भक्तों में देशभक्ति का संदेश दिया। 1 सितंबर 1951 में इंदौर के मालवा मिल निवासी सरदार बलवंत सिंह छाबड़ा ज्ञानकोर के यहाँ उनका जन्म हुआ। बीकॉम तक शिक्षित वीर जी समाज सेवा में आगे रहे। उनने अनगिनत जरूरतमंदों की भरपूर मदद की। जीवन के अंतिम दिनों में आपने त्वचा एवं नेत्र दान भी किया। आप अपने पीछे पत्नी रविंदर कौर, पुत्र जगजीत, पुत्री हरप्रीत को छोड़ गए हैं। उनके सुपुत्र जगजीत सिंह ने वर्ल्ड मीडिया को बताया। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आपको यह ज्ञात रहे कि हम गर्व सहित देशभक्ति के समाचार और देशभक्त लोगों के इंटरव्यू प्रसारित करते हैं। बड़े दुख के साथ में हम आपको ये सूचित कर रहे हैं कि इंदौर शहर के एक बहुत नामवर हस्ती, जिन्होंने कि सारे राष्ट्र में राष्ट्रीय चेतना को विकसित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया, वीरजी छाबड़ा का पिछले दिनों एक कार्यक्रम देते हुए दुखद निधन हो गया। उनके हाथों से तिरंगा गिरे इसके पहले ही लगभग उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उन्हें हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वीरजी छाबड़ा जी एक जाना पहचाना नाम। हम उनके निवास स्थान पर उपस्थित हैं, संत नगर में लेने जा रहे हैं हम उनके सुपुत्र जगजीत भाई से एक साक्षात्कार। जगजीत जी, आपके पिताजी को हमारी श्रद्धांजलि। आप उनके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? वो यंग थे जब मिलिट्री में जाना चाहते थे, किसी कारण से वो शायद सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ डायमीटर नहीं बैठे। उसके बाद उन्होंने अपना राष्ट्रीय गीतों पे अपना प्रस्तुति देना शुरू करी और शुरू से ही मतलब एक्टिव थे। एरोबिक्स क्लासेस मतलब लगाना, योग क्लासेस में मतलब योगदान देना। और रेसिडेंसी जो कोठी है नेहरू स्टेडियम के सामने, उसका गार्डन पूरा अडॉप्ट करा, उसके अंदर झूले लगवाए, कई शिविर लगवाए, कई बच्चों के इलाज करवाए, चाहे बहन हाइडिया जी के बेटे, चाहे तुलसी भैया जी के बेटे। किसी बच्चे के दिल में एक छेद था, उसको बहुत महंगा ऑपरेशन होना था, उसको ऑपरेशन यहाँ से एम्स के अंदर करवा के दिया हमारे फादर साहब ने। और कई जगह प्रस्तुतियाँ, एक्टिविटी, कई योगा, कई एरोबिक्स कैंप, कई मतलब और कई जगह उनको सम्मान हुआ। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो 21 वरिष्ठ लोगों को जब सम्मान हो तो उसमें से उनका भी एक सम्मान हुआ जालसा वगैरह में। वीरजी छाबड़ा जी सामाजिक चेतना के एक बहुत अच्छे सशक्त हस्ताक्षर रहे और सामाजिक आंदोलन को विकसित करने में उनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा। गरीबों के वो मसीहा कहलाते थे। गरीबों का दर्द उनसे देखा नहीं जाता था। जावरा कंपाउंड के सामने एमवाई अस्पताल के कई मरीज उनसे लाभान्वित होते थे। वो उनको निःशुल्क रूप से दवा भी देते थे और आर्थिक मदद भी करते थे। ऐसे वीरजी छाबड़ा जी के बारे में हम जितना भी कहें कम है। वे राष्ट्रीय एकता के जब कार्यक्रम देते थे, फौजी ड्रेस पहनकर और चश्मा लगाकर जब उनका कार्यक्रम होता था तो हजारों दर्शक आंदोलित हो जाते थे और भारत माता की जय के साथ में वातावरण गुंजायमान हो जाता था। ऐसे देशभक्त युवाओं की, देशभक्त लोगों की और सामाजिक चेतना को विकसित करने वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है। हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आपने अपने पिताजी से और क्या क्या सीखा? कैसे लोगों की मदद करनी है, किस माध्यम से करनी है, बस ले दे के मतलब कहीं मदद हो जाए, चाहे वो किसी पॉलिटिकल वे से हो जाए, चाहे किसी सामाजिक वे से हो जाए, चाहे बच्चों को किसी निःशुल्क कॉपी किताबें मिल जाए, चाहे किसी को निःशुल्क दवाइयाँ मिल जाए, वैसे हो जाए, जहाँ भी उनसे जहाँ उनकी पहुँच है वहाँ से उनको कहीं भी सहायता कहीं से उनके माध्यम से हो जाए। तो यही चाहते थे। जाते आते भी खुद भी अपनी आँखें डोनेट करके गए, स्किन डोनेट करके गए। पर्ची रखी हुई थी उनके अपना पॉकेट में, एक लिखी हुई स्लिप कि भैया मेरे को मेरी आइस डोनेट करनी है, मुझे स्किन डोनेट करनी है।
और भी कुछ डोनेट करना था, थोड़ा टाइम हो गया था, तो डॉक्टर बोला हम इतनी ही ले सकेंगे सेवा। फिर उन्होंने उनकी हमने आईज डोनेट की, स्किन डोनेट करी अरिहंत हॉस्पिटल में। बड़े गर्व से हम ये समाचार दे रहे हैं कि वीर जी छाबड़ा जाते जाते त्वचा दान कर गए, और दान का बड़ा महत्व है पूरी दुनिया में। अंग दान, रक्तदान, धन का दान, विद्या का दान, इसी प्रकार उन्होंने अपने नेत्र दान भी कर दिए। ऐसे वीर जी छाबड़ा जी को हमारी श्रद्धांजलि। आदरणीय भाभी जी रविंद्र कौर जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप क्या बताना चाहेंगी? इस समय गम का वातावरण है। कवि नीरज जी की इन पंक्तियों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। कवि नीरज जी ने कहा है, कफन चढ़ा तो किस लिए, नज़र क्यों डबडबा गई, श्रृंगार क्यों सहम गया, बाहर क्यों ले जा गई, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस इतनी सी ही बात है, किसी की आँख खुल गई, किसी को नींद आ गई। धन्यवाद। जय भारत। वीर जी छाबड़ा का देश की जनता को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने में प्रशंसनीय योगदान रहा। कई संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया। वीर जी ने गरीबों, असहायों और ज़रूरतमंदों की मदद की। वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने कहा, मैंने कई आयोजन में उनके कार्यक्रम देखे, वे राष्ट्रीय हीरो रहे। फौजी की ड्रेस में जब वे तिरंगा थामे जनता के मध्य आते, तब दर्शक भारत माता की जय से आयोजन स्थल गुंजायमान कर देते। वर्ल्ड मीडिया को उन्होंने बताया था, जब मैं फौजी ड्रेस में सैनिक का किरदार निभाता हूँ, तब मुझे गर्व और खुशी की अनुभूति होती है। इसके बाद वीर जी ने कहा था, मेरी इच्छा है जब मेरे प्राण निकले, यही फौजी ड्रेस मैं पहने रहूं। हुआ भी यही। जब उनके प्राण पखेरु उड़े, तब उनके शरीर पर सैनिक की ड्रेस, हाथों में तिरंगा था। वीर जी छाबड़ा के सुकर्म हमेशा वंदनीय और सराहनीय रहेंगे। जय भारत। भारत माता की जय। जय हिंद।